आज हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज हम अपने आप को किसी भी मायने में कहीं भी किसी से कम नहीं समझते हैं। चाहे बात हम अपने पहनावे की करें या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, हम हमेशा नई चीज़ों की तलाश करते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को भुलाते चले जाते हैं। बस यही एक सवाल दिल में कांटे की तरह चुभता है कि आखिर कुछ लोग जिनको माँ बाप उनके जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना सिखाते हैं, बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनने की बजाय उन्हें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? अगर माँ बाप जिंदगी का पहला कदम उठाने में औलाद की मदद करते हैं, तो बच्चे उनके आखिरी कदम तक उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्यों वो अपने बूढ़े माँ बाप को उनके आखिरी सफर में तन्हाई और गम के सहारे अकेले छोड़ देते हैं? लेकिन इन सब के बावजूद हमारे इसी सभ्य समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके दर्द और तकलीफों को समझकर इनके लिए लोक प्रेरणादायी एवं सराहनीय काम करते हैं और समाज के सामने एक मिसाल रखते हैं। ऐसा ही एक आश्रम है जिसका नाम है गुरु विश्राम वृद्धाश्रम, जो गौतमपुरी बदरपुर नई दिल्ली में स्थित है। इसके संचालक हैं श्री जीपी भगत, जो खुद अपने बलबूते आश्रम के कार्यों में निरंतर प्रयासरत हैं। जितने भी बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों को हम लोग रोड से, अस्पताल से उठा कर ले आए। रोड से जितने भी लोगों को उठाकर हम लाए हैं, ख़ास तौर से उसमें कीड़े पड़े हुए, किसी का पैर सड़ा था, किसी का हाथ सड़ा हुआ था, जिनके शरीर में हज़ारों कीड़े रेंग रहे हैं, उनकी क्या हालत होती है, कराहते हैं, चिल्लाते हैं और इस तरह से रोड पर पड़े हैं। ये माताएं, बाबा लोग, ये सभी अच्छे घरों के हैं। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा उनको अफसर बना दिया। कोई बिजनेसमैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, बताती हैं ये माएँ। इस आश्रम में करीब 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें गैरों से नहीं, अपनों से गम मिला है। यहाँ पर काम करने वाले सेवादार मानसिक रूप से पीड़ित बुजुर्गों के कुछ भी कहने का बुरा नहीं मानते और उनकी सेवा तहे दिल से करते हैं। जी, हमें इनके बुजुर्गों का बहुत ही अच्छा सेवा करने का अवसर मिला और मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गया है। जब हमने यहाँ आके देखा, घुमा फिरा, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों नहीं मैंने इस बुजुर्गों को सेवा करके देखे हमें क्या शांति मिलता है। जब हमने इसको सेवा करना शुरू किया तो मुझे इनसे बहुत ही दुआएं मिला, बहुत शांति मिला। मेरा घर का, परिवार का सबको अच्छा हो गया। मैं खुद को ही अच्छा हो गया इनकी सेवा करने से। जो मैं पहले ऐसे था, बहुत नशे की हालत में, पागल दिमाग में रहते थे, लेकिन इनकी दुआएं मुझे ऐसे दिया इन लोगों ने, जो कि मुझे अच्छा सब कुछ खुशहाल करके दिया है मेरे को। इसलिए अब इसको सेवा करने का मैं कभी छोड़ नहीं सकता। जब इन बुजुर्गों का यह दुखदाई सफ़र समाप्त होता है, तो आश्रम के संचालक और सेवादार उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार श्रद्धा से कर देते हैं। आखिर इनके इस हालात के जिम्मेदार कौन हैं? ये बच्चों का तो फर्ज होता है, उन्हें तो करना चाहिए कि माँ बाप ने उन्हें इतनी तकलीफ़ों से पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ किया। इस हालात में पहुँचाने वाले बच्चे हैं। हमारे समाज को भी सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि ये लोग कितनी मुसीबतें उठाएं उनको पढ़ाने लिखाने में, और आज उनको इस तरह से फेंक दे रहे हैं। सवाल ये है कि इस चकाचौंध भरी जिंदगी में सारी मर्यादाओं को भूलते हुए बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि जो आज इनके बुजुर्ग माता पिता का है, वो कल इनका भी होगा। बेटा, मुक्ता, छाता